आसिफ कुरैशी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। आसिफ, आपने भी तस्वीरें हमारे साथ साझा की, आपने भी तस्वीरें भेजी हैं हमें, लेकिन आपने क्या महसूस किया? विकास, देखिए तकरीबन 10:20 का ही समय था, जैसा कि सब लोगों ने उसी टाइम महसूस किया। जो पहला झटका आया था वो इतना तीव्र नहीं था, लेकिन झटके महसूस हुए। मैं खुद बिस्तर में था और तुरंत ही मैं बाहर निकला। फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आया, लेकिन उसके तकरीबन 15-20 सेकंड के बाद एक जो जबरदस्त झटका आया था, तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक वो लगातार सब कुछ हिलता रहा। तो इसीलिए सभी परिवार के लोग जो थे हम वो बाहर निकल आए। आसपास के लोग जो रह रहे हैं वो भी घरों से बाहर निकल के आए और कुछ समय तक के लिए अगर देखें तो कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों से खबरें आई कि टेलीकम्युनिकेशन तक जो है डिसरप्ट हो गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो थे पैनिक होकर एक दूसरे को कॉल कर रहे थे। और जिस तरीके से जिस तीव्रता का ये भूकंप है, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में महसूस किया जा चुका है। आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर 2005 को जो विनाशकारी भूकंप जिसका केंद्र पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में था, 7.6 उसकी तीव्रता आंकी गई थी। तकरीबन 1.5 लाख लोग इस पूरे क्षेत्र में जो है उनकी मृत्यु उस घटना में हुई। इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है इस तरीके के भूकंप के झटके आना। सेस्मिक जोन 5 में जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके आते हैं और यहाँ पे इस तरीके के भूकंप की आशंका हमेशा ही लगी रहती है। लेकिन जिस तीव्रता के साथ आज ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, एक के बाद एक कई झटके जो लगातार तकरीबन 1 मिनट के आसपास के समय सीमा में महसूस किए गए, उससे काफी ज्यादा डर जो यहाँ पे लोगों में भी फैला। कुछ इलाकों से जो तस्वीरें आई, खासतौर पर SMHS हॉस्पिटल जो श्रीनगर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहां से जो विजुअल सामने आए थे, वहां जो ना सिर्फ जो पेशेंट्स थे बल्कि उनके अटेंडेंट्स भी बड़ी संख्या में बाहर निकल आए। विभिन्न इलाकों से तस्वीरें भी आई हैं जहां पे लोग घरों से निकलकर बाहर सड़कों में खुले मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेस्मिक जोन 5 होने के कारण यहाँ के लोगों में हमेशा ये डर लगा रहता है कि बड़ी जो तीव्रता का भूकंप अगर आता है तो काफी जानो माल का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी जगह से जानो माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनके साथ हमारी व्हाट्सएप पे ही बात हुई, क्योंकि कॉल पाना संभव नहीं था। हमारे पास देखिए इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। आसिफ, आपको बीच में रोकूंगा। इस वक्त तस्वीरें नोएडा से आ रही हैं। देखिए किस तरह से लोग भूकंप के झटके महसूस करने के बाद दहशत में घरों से बाहर निकल आए हैं। बड़ी तादाद में घरों के बाहर अभी भी इकट्ठे हैं। बच्चे तो अभी भी मस्त हैं, मगन हैं। और हम आपको इन तस्वीरों के ज़रिए बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो दहशत का माहौल है वो आपको दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों के ज़रिए हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, खुले स्थान पर खड़े हुए हैं, पार्क में, रोड पर। बच्चे तो मगन हो गए हैं, उनको दोस्त यार मिल गए हैं, लेकिन बड़ों के मुंह पर चेहरे पर दहशत है, मुंह पर एक ही सवाल है। ये झटका बहुत तेज़ था, घर के पंखे हिलने लगे, घर में रखा सामान हिलने लगा। अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल ठीक हो, दहशत कम हो तो वो घरों में जाएं। ये देखिए यहाँ पर जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उन झटकों की तीव्रता के बारे में एक दूसरे के अनुभव अपने साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें नोएडा से सीधी हैं आपके सामने। बच्चे खेल कूद में मगन हो गए, उनको दोस्त यार मिल गए हैं, लेकिन लोगों में अभी भी भारी दहशत है, क्योंकि झटका बहुत तेज़ था और इसका ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा सा, 10 से लेकर 40 सेकंड तक अलग अलग इलाकों में, अलग अलग बिल्डिंगों में ये झटके महसूस किए गए। दिलशाद गार्डन में तो मेट्रो भी रोक दी गई झटकों के बाद, और साथ ही साथ शकरपुर में एक बिल्डिंग झुकने की भी खबर आई है। ये जो तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर इसकी 6.6 थी। अफगानिस्तान के फैजाबाद में इसका केंद्र था और अफगानिस्तान के आसपास के जो देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और भारत में इसके झटके भी महसूस किए गए। दिल्ली NCR में ख़ास तौर पर इसके झटके बहुत तेज़ महसूस किए गए। स्टूडियो तक में हमने ये झटके महसूस किए। और देखिए हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय अमृतसर के पास हैं। अभिषेक, हम उनका रुख कर देते हैं। अभिषेक, आप तो एपिसेंटर के और नज़दीक हैं, अफगानिस्तान के फैजाबाद से और नज़दीक हो गए आप, क्योंकि अमृतसर में हैं। आपने झटके महसूस किए, किस तरह से दहशत थी वहाँ लोगों में जब आप बिल्डिंग के बाहर निकले? देखिए यहाँ पर
सीधा असर इसका दिखाई पड़ा है। और जैसा कि आपने बताया कि ये ऊंचाई पर है, एपिसेंटर से नज़दीक है। और दूसरी बात ये है कि चूंकि लोगों के जहन में एक मनोवैज्ञानिक जो उन्होंने तबाही देखी है, टर्की में देखी है, सीरिया में देखी, वो अभी लोगों के जहन पे चस्पा है, वो तस्वीरें लोगों के जहन पे चस्पा हैं। और उसी रोशनी में आप देखें तो ये सब चीज़ें कैरी करती हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे कैरी करती हैं। एक डर सा रहता है और वो यहाँ भी नज़र आया। लोग इमारतों से बाहर निकल आए और चूंकि जो आफ्टर शॉक्स आए हैं उसके बाद भी कई आए हैं, इसलिए लोगों को घबराहट और ज़्यादा हो गई। और इनफैक्ट हमने सड़कों पर भी देखा कि जो गाड़ियाँ चला रहे थे उन्होंने गाड़ी रोक दी। और उसकी सीधी सी वजह ये रही है क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। और चूंकि कई बार झटके लगे इसलिए ये अंदेशा और हुआ कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो जो इसका असर है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। और अभी भी लोग ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहां लोग घर के अंदर जाने को तैयार नहीं हैं। जी तो देखिए अभिषेक हमें बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जो भूकंप के झटके थे उन्होंने भी महसूस किए और लोग सड़कों पर निकल आए। जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने गाड़ी रोक दी। और ये देखिए गौर सिटी की तस्वीरें हैं, ये ऊपर से ली गई तस्वीर है नोएडा के गौर सिटी इलाके की। यहाँ पर लोग घरों से बाहर आ गए हैं और नीचे पार्क का एरिया देखिए आप, नीचे जो ग्रीन एरिया है वहां पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इकट्ठे होकर घर से बाहर निकल आए हैं। दहशत है उनके मन में, चेहरों पर, क्योंकि ये झटके लंबे थे, ज़्यादा देर तक थे और ज़्यादा तेज थे। लोग घरों से निकल आए। नोएडा के गौर सिटी इलाके की ये तस्वीरें हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं, सैकड़ों घर हैं यहाँ पर। और देखिए ये जो घरों के बीच में, इमारतों के बीच में जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर किस तरह से लोगों का मजमा लगा हुआ है। लोग दहशत में है, डर में है। ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरह का माहौल दिल्ली एनसीआर की उन सोसाइटीज़ में है जहाँ पर ऊंची इमारतें हैं और ऊंची इमारत में ये झटका और ज़्यादा तेज़ महसूस किया जाता है क्योंकि ऊपर रहने वाले इमारतों में झटके और तेज़ी से लगते हैं। और यही वजह है कि लोग उतर कर जो है वो अपने घरों से निकल कर यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँच गए हैं, अपने जो मैदान है वहाँ पहुँच गए हैं। हम आपको सुनवाते हैं किस तरह से इन झटकों के बाद दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर भय का माहौल है। ये देखिए ये शोर सुनाई दे रहा है आपको, यही हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर डर में चीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनवाते हैं ये जो माहौल है गौर सिटी का, यहाँ पर लोग किस तरह से दहशत में हैं। एम्बियंस में सुनिए लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। तो अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से दो तस्वीरों में एक दूर का शॉट है जिसमें हम आपको नोएडा के गौर सिटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूर से वो माहौल कि किस तरह से लोग बिल्डिंगों से, इमारतों से निकलकर अपने बीच के खुले मैदान में आ गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर जो है वो वहाँ की है जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। दहशत की वजह से, डर की वजह से अपने घर में जाने को तैयार नहीं है, खुले में इकट्ठे हैं। तो देखिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से मधिया हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वहाँ पर भी लोग मधिया के साथ दिखाई दे रहे हैं। मधिया, आपके चेहरे पे दहशत अब नहीं दिख रही है, लेकिन आसपास के लोग लगता है दहशत में हैं। बिल्कुल विकास जी, मैं आपको बता दूं आज मैंने खुद भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। आज एक कॉफी शॉप पे बैठी हुई थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की कम्युनिटी सेंटर मार्केट में, और मेरे सामने जो लाइट्स वहाँ कॉफी शॉप में लगी हुई थी वो खुलनी शुरू हो गई। कुछ सेकंड तो महसूस हुआ कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही दिमाग में काम किया और समझ में आया कि ये भूकंप है, भूकंप के झटके हैं। मैंने खुद महसूस किया। मैं जैसे ही कॉफी शॉप से बाहर आई उतनी देर में मैंने देखा बाकी लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। जो लोग कॉफी शॉप के अंदर भी शॉपिंग कर रहे थे वो बाहर आकर, इस वक्त मेरे साथ उसी मार्केट से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें खुद ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कुछ लोग उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आप कहाँ थे और क्या कुछ महसूस कर
जैसे आपने बताया मैं कॉफ़ी शॉप के अंदर ही था और मैं कॉफ़ी पी रहा था, तो जो चेयर और टेबल हल्की सी महसूस होते हुए लगी, बट थोड़ी देर बाद ही पता चला ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि अर्थक्वेक की न्यूज़ आ रही है अलग अलग प्लेसेस से। मदिया आपको बीच में रोकेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।